नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने से YouTube चैनल पर। दोस्तों, मुकेश महेश्वरी की एमपी जीके की बुक में आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 13, जो कि है मध्य प्रदेश में परिवहन पर पूरा बेस्ड। और आज इस पूरे चैप्टर में हम मध्य प्रदेश के परिवहन को समझेंगे। शुरुआत करते हैं। राज्य की अर्थव्यवस्था में परिवहन क्षेत्र की भागीदारी आर्थिक समीक्षा 2019 के अनुसार सकल राज्य मूल्यवर्धन में प्रचलित भावों पर इस क्षेत्र का अंश 2.65% है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि राज्य की अर्थव्यवस्था में परिवहन क्षेत्र की भागीदारी में इसका 2.65% है। ये किसके अनुसार है? आर्थिक समीक्षा 2019 के अनुसार, जो ये कहती है कि सकल राज्य मूल्यवर्धन में प्रचलित भावों पर इस क्षेत्र का अंश 2.65% है। राज्य परिवहन नीति 2010 से लागू है और भारतमाला परियोजना का संबंध राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण से है। तो जैसे क्वेश्चन पूछता है कि भारतमाला परियोजना का संबंध किससे है, तो वो है राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण से। सन 2018 में देश में नेशनल हाईवे की संख्या 1,22,434 किलोमीटर है और जो 2022 तक 2 लाख किलोमीटर तक होना प्रस्तावित है। मध्य प्रदेश में परिवहन के साधन। मध्य प्रदेश में परिवहन के 3 साधन हैं: सड़क मार्ग, रेल मार्ग और वायु मार्ग। सड़क परिवहन। मध्य प्रदेश के अंतर्गत सड़क की लंबाई 67,585 यानी कि 67,585 किलोमीटर तथा प्रधानमंत्री सड़क योजना अंतर्गत 73,006 किलोमीटर है। इस प्रकार राज्यों में सड़कों का औसत 38 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर है, जो कि राष्ट्रीय औसत 83 से अत्यधिक कम है। सड़कों का सर्वाधिक घनत्व सतना जिले में, जबकि न्यूनतम श्योपुर में है। और वर्ष 2019 के आंकड़ों में ये इस प्रकार है, जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 8,772 किलोमीटर, राजकीय या प्रांतीय मार्ग 11,389 किलोमीटर, मुख्य जिला मार्ग जो है 22,129 किलोमीटर, अन्य ग्रामीण मार्ग 23,395 किलोमीटर, पक्की सड़क की लंबाई पीडब्ल्यूडी के अनुसार 65,885 किलोमीटर, कच्ची सड़कें की लंबाई है 1,900 किलोमीटर। कुल सड़क की लंबाई ए और बी यदि मिलाएं तो होती है 67,585, जो कि अभी हमने पहले पढ़ा। और प्रधानमंत्री सड़क योजना अंतर्गत है 73,005 किलोमीटर। तो इसकी ध्यान हमें रखना होगा कि कुल सड़क की लंबाई जो है मध्य प्रदेश में कितनी है, 67,585, और प्रधानमंत्री सड़क योजना अंतर्गत है 73,006 किलोमीटर। ठीक है, इन दोनों आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए अब आगे बढ़ते हैं। सड़क परिवहन में भारत एवं मध्य प्रदेश की तुलना 2020 के अनुसार। बिंदु भारत और मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है देखते हैं। सड़कों की कुल लंबाई है 55 लाख किलोमीटर भारत में, और मध्य प्रदेश में है 1,40,591 किलोमीटर। कुल नेशनल हाईवे हैं भारत में 330 से अधिक, जो कि 1,22,434 किलोमीटर लंबा है, और 44 जो है मध्य प्रदेश में है कुल नेशनल हाईवे, जिसमें जो लंबाई है 8,772 किलोमीटर है। सबसे लंबा नेशनल हाईवे जो है NH44 है भारत का, और मध्य प्रदेश का है NH46। तो ध्यान रखिएगा, भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे NH44 है और मध्य प्रदेश का NH46 है। सबसे छोटा नेशनल हाईवे NH47 है, और जो मध्य प्रदेश का है वो है NH135BB। कौन सा है? मध्य प्रदेश का NH135BB। अब ये कहाँ से कहाँ है आगे बताएंगे। कुल प्रांतीय मार्गों की लंबाई जो है वो है भारत में 1,76,166 किलोमीटर, और मध्य प्रदेश में कुल प्रांतीय मार्गों की लंबाई 11,389 किलोमीटर है। मुख्य जिला मार्गों की लंबाई है 53,26,166 किलोमीटर भारत में, और मध्य प्रदेश में है 22,129 किलोमीटर। तो ये एक बिंदु क्रम थे जिनको याद रखने जरूरी है कि सड़क की कुल लंबाई भारत में 55 लाख किलोमीटर है, तो मध्य प्रदेश में 1,40,591 किलोमीटर है। नेशनल हाईवे जो है वो कुल भारत में 330 से अधिक है और मध्य प्रदेश में 44 है।
सबसे लंबा नेशनल हाईवे भारत का 44 है, NH44, और मध्य प्रदेश का NH46 है। भारत का सबसे छोटा जो नेशनल हाईवे है वो NH47 है और मध्य प्रदेश का NH135B भी है। प्रांतीय मार्गों की लंबाई और जिला मार्गों की लंबाई, भारत में यदि प्रांतीय मार्गों की बात करें तो 1,76,166 किलोमीटर है और मध्य प्रदेश में 11,389। मुख्य जिला मार्गों की लंबाई 53,26,000 भारत में 53,26,166 किलोमीटर है, तो वहीं मध्य प्रदेश में मुख्य जिला मार्गों की लंबाई 22,129 किलोमीटर है। ये हो गई हमारे बिंदु क्रम। अब आते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग। क्या होते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग, इसको समझो। देखो, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अनुसार 2019 में मध्य प्रदेश से होकर कुल 44 राष्ट्रीय राजमार्ग जिनकी लंबाई 8,772 किलोमीटर गुजरते हैं। वस्तुतः मध्य प्रदेश में 2019 की स्थिति में 44 राजमार्ग गुजरते हैं। सर्वाधिक लंबाई 634 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग की 46 की है। तो NH46 की जो लंबाई है वो सबसे अधिक कहाँ से कितनी है, वो है 634 किलोमीटर। किसकी? NH46 की, जो कहाँ से गुजरता है? मध्य प्रदेश से। तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है? NH46, और इसकी लंबाई कितनी है? 634 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 जो कि छोटा वाला है, इसकी लंबाई 71 किलोमीटर है और ये प्रदेश का दूसरा लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो पहला NH46 है और दूसरा NH44 है। IRQP का संबंध राष्ट्रीय मार्ग में सुधार से है। जैसे क्वेश्चन पूछता है IRQP का संबंध किससे है, तो वो क्या कहेंगे आप कि राष्ट्रीय राजमार्ग में सुधार से संबंधित है IRQP। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई है। तो सबसे अधिक लंबाई की क्या बात करें तो महाराष्ट्र पहले नंबर पर आता है, उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर आता है, राजस्थान तीसरे नंबर पर आता है और इसी क्रम में मध्य प्रदेश की लंबाई जो है लंबाई के क्रम में चौथे नंबर पर आता है। इस तरीके से हमने पढ़ा राष्ट्रीय राजमार्ग। अब समझो प्रांतीय राज्य के मार्ग। इनकी वर्तमान में लंबाई 11,389 किलोमीटर है और राज्य के स्वामित्व की सबसे प्रमुख सड़कें जो हैं प्रांतीय मार्ग की हैं। ऐसे कह सकते हैं कि जैसे वर्तमान में हमारे यहाँ के जो राज्य मार्ग हैं वो लगभग 11,389 किलोमीटर हैं और राज्य के स्वामित्व की सबसे प्रमुख सड़कें प्रांतीय मार्ग हैं। प्रांतीय राजमार्गों की कुल संख्या 48 है और एक से दूसरे जिले में प्रवेश करने हेतु प्रांतीय मार्गों का जाल बिछाया जाता है। प्रदेश के भीतर आवागमन है ना, प्रदेश के भीतर आवागमन, व्यापार ना, उद्योग या अन्य कार्यों के से संबंधित सर्वाधिक रूप से प्रांतीय मार्गों से होकर जाना पड़ता है। अतः इन्हें राज्य परिवहन की जीवन रेखा माना जाता है। जिन्हें प्रांतीय राजमार्ग है जिनसे होकर गुजरना होता है वो क्या कहलाते हैं? इन्हें राज्य परिवहन की जीवन रेखा माना जाता है। राज्य का सबसे लंबा राजमार्ग जो है वो चिल्पी से बड़ौदरा, कहाँ से? चिल्पी से बड़ौदरा 755.3 किलोमीटर है और राज्य का सबसे छोटा राजमार्ग जो है वो थांदला कुशलगढ़ झाबुआ में 11.8 किलोमीटर का। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण मैंने जो आपको बताया, स्टार मार्क कर लो चाहो तो, कि भाई ये जो स्थिति है वो मध्य प्रदेश की स्थिति है और हम पढ़ क्या रहे हैं? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में राज्य परिवहन की बात करें तो सबसे लंबा राज्य मार्ग है ना, जैसे पूछते हैं कि राजमार्ग कौन सा है अपने यहाँ सबसे लंबा, तो भाई अपने यहाँ जो राजमार्ग सबसे लंबा है वो चिल्पी से बड़ौदरा का है जिसकी लंबाई 755 है। अब 755 को अगर याद रखना हो तो ये भोपाल का क्या है? पिन है ना, जो अपन कहते हैं 0755 जो अपना लगता है, तो 755 जो है आपका, ये आपको याद रखना है कि सबसे लंबा राजमार्ग जो है वो चिल्पी से बड़ौदरा का है 755.3 और सबसे छोटा राजमार्ग जो है वो थांदला से कुशलगढ़ झाबुआ 11.8 किलोमीटर है। ये हो गए आपके इतने काम। अब आते हैं प्रांत से जिलों में। जिलों के भीतर स्थित विभिन्न व्यापारिक केंद्रों, नगरों को परस्पर जोड़ने वाले मार्गों की लंबाई 22,129 किलोमीटर है। तो जिलों को ना विभिन्न व्यापारिक केंद्रों, नगरों को परस्पर जोड़ने के लिए जिला मार्गों की बनाए गए और इनकी लंबाई कितनी है जिला मार्गों की? 22,129 किलोमीटर है। अब सामान्य ग्रामीण मार्ग जो गाँव के हैं उनमें विभिन्न गाँवों को परस्पर जोड़ने वाली सड़कें जिनका संपर्क जिला मार्गों तथा अन्य मार्गों से होता है वो ग्रामीण मार्ग कहलाते हैं और इनकी वर्तमान में लंबाई 26,482 किलोमीटर है।
इसके बाद पढ़ते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY, और बहुत याद रखिएगा ध्यान से, ये PMGSY 1 प्रारंभ हुआ दिसंबर 2000 से। कहाँ से? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब से आरंभ हुई? सन 2000 से हुई। कब? दिसंबर 2000 से। और सन 2000 में 500 या इससे अधिक आबादी वाले संपर्क विहीन ग्रामों की संख्या 16,931 थी। क्या? कि सन 2000 में 500 या इससे अधिक आबादी वाले संपर्क विहीन ग्रामों की संख्या कितनी थी? 16,931 थी। मतलब ऐसे कई गांव 2000 में 500 से अधिक ऐसी आबादी वाले, जहां लोग 500 से ज़्यादा रहते हैं, ऐसी आबादी वाले ऐसे गांव थे जिनका संपर्क जो है शहरों से नहीं था, यानी संपर्क विहीन थे। वो गांव की संख्या टोटल कैलकुलेट करी गई तो वो निकली 16,931। कब निकली? ये 2000 में, जिसमें ये माना कि भाई 500 से अधिक लोग यहाँ रहते हैं और सड़कें यहाँ पर नहीं है, इनका जो जुड़ाव है शहरों से वो नहीं है। तो ऐसा हुआ 2000 की मतलब जो चेक किया गया। अब 2014 तक, है ना, 2014 तक 1000 या उससे अधिक आबादी के सामान्य क्षेत्र के तथा 500 या उससे अधिक आबादी के आदिवासी क्षेत्र के 8556 ग्रामों को 12मासी सड़कों से जोड़ा गया। जो सड़कें बराबर 12 मास चलती थी उनको क्या किया गया? जोड़ा गया। इसके बाद आया प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना 2। इसका आरंभ हुआ 2012-13 में। पहली हुई 2000 में और दूसरी हुई 2012-13 में। भारत सरकार द्वारा अन्य जिला मार्गों एवं ग्रामीण मार्गों के उन्नयन के उद्देश्य से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2 प्रारंभ की गई। 2012-13 में ये शुरू हुई। तो ये किस हिसाब से हुई? कि भाई भारत सरकार के द्वारा जिला मार्गों और ग्रामीण मार्गों के उन्नयन के उद्देश्य, कि भाई ग्रामीण लोग जो हैं वो जिला मार्गों और ग्रामीण मार्गों से तो जुड़ें, और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का दूसरे का उद्देश्य ही यही था। और इसके तहत 5000 किलोमीटर मार्गों के उन्नयन का लक्ष्य रखा गया, कि जो सड़कें हैं उन सभी को लगभग 5000 किलोमीटर के आसपास क्या किया जाए? लक्षित किया जाए और उनको जोड़ा जाए। इसके बाद आई मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिसका आरंभ हुआ 2010-11 में। इसमें 500 या उससे अधिक आबादी के सामान्य क्षेत्र के 6158 गाँव एवं 250 से कम आबादी के आदिवासी क्षेत्रों के 6658 गाँवों को 12मासी सड़कों से 2017 तक जोड़ा गया। सन 2018 में मध्य प्रदेश ग्रामीण संपर्क योजना के लिए भारत सरकार व विश्व बैंक ने $210 मिलियन का ऋण प्रस्तावित किया। योजना में विश्व बैंक एशियन अधोसंरचना विकास बैंक की सहायता से 10,000 किलोमीटर सड़कों का उन्नयन प्रस्तावित हुआ। और योजना अंतर्गत 8,723 गांवों को जोड़ने हेतु 8,332 सड़कें, है ना, जिनका लंबाई 19,193 किलोमीटर के कार्य हो रहे हैं। सन 2018 तक 7,856 गांवों को मुख्य मार्ग से जोड़ा जाकर 7,558 सड़कों का कार्य पूर्ण कराया गया। आगे बढ़ते हैं मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना। इसकी प्रारंभ हुआ 1 जनवरी 2014 से, और इस योजना का उद्देश्य किसानों को घर से खेतों तक सड़कें उपलब्ध कराना था। यानी कि किसानों के घर से खेतों तक सड़क उपलब्ध हो और इससे किसानों को उनके खेतों तक पहुंचने में सुगमता हो। इसके अंतर्गत मनरेगा योजना के मजदूरों से ही ये काम कराया जाता है। आगे बढ़ते हैं नोटेबल फैक्ट की तरफ। भारतमाला परियोजना का संबंध राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण से है। पहली बात जो अभी हमने देखी कि पूछा जाए कि भारतमाला परियोजना का संबंध किससे है, तो यह है राष्ट्रीय राजमार्गों से। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि इसे ध्यान रखेगा। 2018 में देश में नेशनल हाईवे की संख्या लगभग कितनी थी? तो 1,22,434 किलोमीटर थी, और जो कि 2022 तक 2 लाख किलोमीटर होना प्रस्तावित है। भोपाल एक्सप्रेस ISO 9001 प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली देश की पहली ट्रेन है, और रेवांचल एक्सप्रेस को ISO 9001 प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है।
है ना। हबीबगंज रेलवे स्टेशन भोपाल ISO 9001 प्राप्त करने वाला पहला एकमात्र रेलवे स्टेशन है। मध्य प्रदेश सड़क राज्य परिवहन निगम 1962 में स्थापित यह निगम वर्ष 2004 तक यात्री परिवहन हेतु संचालित रहा। घाटे के बोझ से निरंतर दबते इस निगम को मध्य प्रदेश शासन ने अंततः 2004 में बंद कर दिया। मध्य प्रदेश राज्य परिवहन नीति बनाने वाला देश का प्रथम राज्य है और इसमें खुली परमिट नीति तथा कम दरों पर ग्रामीण क्षेत्रों में यात्री वाहन सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। अपनी बस सूत्र सेवा योजना प्रारंभ हुआ इसका 23 जून 2018 को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम इंदौर से। कहाँ से आरंभ हुआ? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम इंदौर से 23 जून 2018 को अपनी बस सूत्र सेवा योजना आरंभ हुई। मध्य प्रदेश में अपनी बस सूत्र सेवा योजना केंद्र की अमृत योजना के अंतर्गत जो है प्रारंभ हुई। मतलब अमृत योजना जो थी उसके अंतर्गत जो है वो मध्य प्रदेश की बस सूत्र योजना सेवा प्रारंभ हुई या योजना आरंभ हुई 23 जून 2018 को। योजना में मध्य प्रदेश के 20 शहर, योजना में मध्य प्रदेश के सभी 16 नगर निगमों वाले 16 शहर ग्वालियर, मुरैना, उज्जैन, देवास, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा, रतलाम, बुरहानपुर, सिंगरौली, कटनी, छिंदवाड़ा, खंडवा, सतना तथा 4 नगर पालिकाओं वाले शहर भिंड, शिवपुरी, गुना, विदिशा को शामिल किया गया। मेट्रो MP अक्टूबर 2018 में मध्य प्रदेश के 2 शहरों इंदौर, भोपाल में मेट्रो रेलवे को केंद्र द्वारा मंजूरी मिली। सबसे बड़ा मेट्रो इंदौर में होगा 31.55 किलोमीटर और भोपाल मेट्रो की लंबाई 27.87 किलोमीटर होगी या है। इसके बाद आते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग, उसके महत्वपूर्ण तथ्य। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या है 44। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई है 8,772 किलोमीटर। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लंबाई वाले 3 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। पहला NH46 634 किलोमीटर, NH44 571 किलोमीटर और NH47 558 किलोमीटर। ये तीनों मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश के 3 लंबाई में क्रमशः जो राजमार्ग हैं वो NH46, NH47, NH44, NH47। तो 46, 44 और 43 ध्यान रखिएगा। 634, 571 और 558। मध्य प्रदेश में सबसे कम लंबाई वाले 3 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। पहला है NH135B, मध्य प्रदेश में ये 7.5 किलोमीटर है। दूसरा है NH339B, मध्य प्रदेश में 9 किलोमीटर है और NH339 ये 15 किलोमीटर है। तो इस तरीके से 3 सबसे छोटे जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं वो कौन कौन से हैं? NH135B, 135B, 339B और 339। मध्य प्रदेश में पासपोर्ट ऑफिस, मध्य प्रदेश प्रथम पासपोर्ट ऑफिस भोपाल में है, पासपोर्ट लिंक ऑफिस इंदौर में है, प्रथम पोस्टल पासपोर्ट ऑफिस विदिशा में है। नोटेबल फैक्ट को जानो। इंदौर मनमाड़ रेल परियोजना के लिए राज्य शासन ने 2018 में रेल मंत्रालय को महाराष्ट्र सरकार से समझौता किया। देवी अहिल्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंदौर का सर्वोत्तम एयरपोर्ट 2018 में अवार्डेड हुआ। इसके बाद आते हैं महत्वपूर्ण तथ्य और भी देखते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा यात्री क्षेत्र बस स्टैंड जो है वो नानाखेड़ा उज्जैन का है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बस स्टैंड क्षेत्रफल में टीकमगढ़ का है ना। सबसे बड़ा यात्री क्षेत्र बस स्टैंड, सबसे बड़ा यात्री क्षेत्र बस स्टैंड नानाखेड़ा उज्जैन, सबसे बड़ा बस स्टैंड क्षेत्रफल में टीकमगढ़ और सबसे बड़ा अंतर जिला बस स्टैंड खरगोन। सर्वाधिक राजस्व देने वाला परिवहन चौकी सेंधवा है ना। सबसे अधिक राजस्व कहाँ मिलता है? चौकी से, सेंधवा से। और एकीकृत स्टार्ट पार्किंग सिस्टम प्रस्तावित जो है वो भोपाल और इंदौर में है। अत्याधुनिक ड्राइविंग ट्रैक जो कि इंदौर में है, अन्य प्रस्तावित है भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर। और मध्य प्रदेश का चौराहा के नाम से प्रसिद्ध शहर है ब्यावरा।
मध्य प्रदेश इंटरसिटी एयर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी बस स्टैंड के उन्नयन के लिए मध्य प्रदेश इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का गठन किया गया। ट्रेनिंग एवं फिटनेस सेंटर, केंद्र शासन द्वारा पांडुना जिला छिंदवाड़ा में ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल एवं फिटनेस सेंटर का निर्माण किया गया। चालकों को उपयुक्त एवं बेहतर प्रशिक्षण देने की दृष्टि से भोपाल, जबलपुर एवं सागर में ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल का निर्माण का प्रस्ताव केंद्र शासन को भेजा जा रहा है। ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर सालीमेटा लिंगा गांव छिंदवाड़ा, यातायात वाहन प्रशिक्षण संस्थान भोपाल, वाहन कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान रीवा और राष्ट्रीय यातायात प्रबंध एवं शोध संस्थान भोपाल। ये इतनी बातें नोटेबल फैक्ट की थी जिन्हें नंबर ऑफ टाइम्स रिवाइज आपको करना होगा। मध्य प्रदेश के एक्सप्रेस वे 6 लेन वे, तो नर्मदा एक्सप्रेस वे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे है और कुल लंबाई जो है वो है 1265 किलोमीटर, है ना। और कनेक्टिविटी जो राज्य की है वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात। मध्य प्रदेश में ज़िले जो हैं उनका जो जिससे गुजरता है तो वो 11 ज़िले हैं: अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, जबलपुर, होशंगाबाद, हरदा, खंडवा, बड़वानी और अलीराजपुर। चंबल एक्सप्रेस वे जो है वो कहाँ से गुजरता है, कितना है, तो प्रदेश का दूसरा बड़ा एक्सप्रेस वे है ना। पहला जो बड़ा है वो नर्मदा एक्सप्रेस वे है, वो प्रदेश का सबसे बड़ा है, और प्रदेश का दूसरा बड़ा एक्सप्रेस वे चंबल एक्सप्रेस वे है ना। नर्मदा एक्सप्रेस वे की लंबाई थी 1265 किलोमीटर और चंबल एक्सप्रेस वे की लंबाई है 300 किलोमीटर। कनेक्टिविटी जो थी वो नर्मदा एक्सप्रेस वे की थी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात, और इसी तरीके से चंबल एक्सप्रेस वे की कनेक्टिविटी है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। ये 11 जिलों से जुड़ता है और ये मध्य प्रदेश के जिले भिंड, मुरैना और श्योपुर से गुजरता है। अब आ जाओ आगे। मध्य प्रदेश से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग और उनकी मध्य प्रदेश में लंबाई संशोधित सूची के अनुसार कितनी है, तो NH 719 स्टेट 92 मार्ग उत्तर प्रदेश सीमा फूपकोलान, भिंड, बजगांव, ग्वालियर, लेंथ है इसकी 108। NH 27 स्टेट जिसको कहते हैं स्टेट या यूनियन टेरिटरी जो है वो 2576 और मार्ग जो है इसका रूट कह सकते हैं राजस्थान सीमा समाप्त, मध्य प्रदेश प्रारंभ, कोटा, कोलारस, करेरा, शिवपुरी, उत्तर प्रदेश सीमा प्रारंभ, उसमें शिवपुरी, करेरा, उत्तर प्रदेश सीमा प्रारंभ। तो ये है 121.9 किलोमीटर। NH 927A ये स्टेट हाईवे का जो है उसमें रतलाम से बांसवाड़ छोड़कर राजस्थान वाले क्षेत्र में है 37 किलोमीटर लंबा। NH 30 और स्टेट जो टच करता है वो उसमें अगर कहें तो 74, 75 जिन से राजमार्गों से टच करता है तो 74, 75, 24, 24B, 27, 7, 12A, 200, 43, 16 और 221। उत्तर प्रदेश सीमा मांगवान, रीवा, कटनी, जबलपुर, जबलपुर से दमोह सेक्शन 101 किलोमीटर छोड़कर मंडला, छत्तीसगढ़ सीमा आरंभ 493 किलोमीटर। तो ये जितने भी मैं आपको सामने पढ़ रहा हूँ ये स्टेट हाईवे किससे जुड़ते हैं और किस तरीके से इनकी कनेक्टिविटी है, ये नंबर ऑफ टाइम्स आपको देखने पड़ेंगे तब आपको याद होंगे। इतना ज़्यादा इनको मैं बताऊँगा और वो आपके समझ आएगा नहीं, इसलिए इसको एक बार आप देखिएगा। ज़्यादा लगे तो मैंने इनको रोक के रखा हुआ है, आप इसके क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्क्रीनशॉट में आपका काम बन जाएगा। जस्ट आपको अगर कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं तो उनमें आपको देख सकते हो। तो ये मैंने आपके लिए इसीलिए इनको करा हुआ है। आप इसका नॉर्मली क्या कर सकते हैं, आराम से इसका देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं रेल परिवहन। मध्य प्रदेश में रेल परिवहनों की लंबाई देश के अन्य राज्यों की तुलना में बहुत कम है ना। तो मध्य प्रदेश में रेल मार्गों की लंबाई अन्य राज्यों की तुलना में कम है, तो है कितनी, 6100 किलोमीटर। योगदान की बात करें तो प्रदेश में रेल मार्गों की लंबाई की अपर्याप्तता के फलस्वरूप सड़क की यातायात पर निर्भरता अपेक्षाकृत अधिक है। यहाँ देश के रेल मार्गों की लंबाई का 10% भाग है। रेल परिवहन जिसको बिंदुवार अगर देखें तो कुल लंबाई है 65,000 किलोमीटर और मध्य प्रदेश में है 6100 किलोमीटर। भारत में 65,000 कुल लंबाई है रेलवे की और 6100 किलोमीटर मध्य प्रदेश में है। रेलवे जोन टोटल 17 है और मध्य प्रदेश में 1 है। मध्य प्रदेश में रेल परिवहनों की शुरुआत की बात करें तो सर्वप्रथम सन 1865 में
से 1878 के दौरान रेल मार्ग का निर्माण हुआ, जो बम्बई दिल्ली रेल मार्ग को पूरा करने हेतु निर्मित किया गया और यह राज्य का पहला रेल मार्ग था। मध्य प्रदेश में रेल सेवा के प्रमुख चरण: 1 अगस्त 1867 कलकत्ता इलाहाबाद ईस्ट इंडिया रेलगाड़ी जबलपुर पहुंची। बम्बई कलकत्ता गाड़ी इंडियन पेनिनसुला रेलवे 1 जनवरी 1870 को बम्बई से इटारसी पहुंची। 1 अगस्त 1867 को कलकत्ता इलाहाबाद ईस्ट इंडिया रेलगाड़ी जबलपुर पहुंची थी। कब? 1 अगस्त 1867 को जबलपुर पहुंची थी। और बम्बई कलकत्ता गाड़ी इंडियन पेनिनसुला रेलवे 1 जनवरी 1870 को बम्बई से इटारसी पहुंची थी। 9 फरवरी 1870 को सोहागपुर पहुंची थी। 8 मार्च 1870 को जबलपुर पहुंची। जनवरी 1889 कटनी उमरिया रेलवे लाइन बनी। कब बनी कटनी उमरिया रेलवे लाइन? जनवरी 1889। 26 फरवरी 1889 को सागर कटनी रेलवे लाइन डली। 26 फरवरी 1889 को कहाँ डली? कटनी उमरिया रेलवे लाइन 1889, और 1889 में ही 26 फरवरी को सागर कटनी रेलवे लाइन भी जो है पास हुई। इसके बाद कह सकते हैं कि 11 फरवरी 1889 को बिलासपुर उमरिया रेलवे लाइन डली। 5 जून 1889 को सागर का बीना, पुराना नाम इटावा, मिडलैंड रेलवे से जुड़ गया। जनवरी 1891 नागपुर बम्बई कलकत्ता रेलवे लाइन बनी। 1905 में जबलपुर गोंदिया रेलवे आपस में जुड़े और इसे सतपुड़ा ब्रांच का नाम से जाना गया। रॉयल राजस्थान ऑन व्हील 2009 को प्रारंभ हुआ और मध्य प्रदेश में खजुराहो से भी गुजरता है। तो रेलवे जंक्शन उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ने वाला रेल मार्ग मध्य प्रदेश से होकर गुजरता है। राज्य में भोपाल, बीना, ग्वालियर, इंदौर, इटारसी, जबलपुर, कटनी, रतलाम और उज्जैन प्रमुख रेलवे जंक्शन हैं और इटारसी सबसे बड़ा जंक्शन है। मुख्य रेलवे मुख्यालय जो है मध्य प्रदेश में रेल सेवा आयोग का मुख्यालय भोपाल में है और भोपाल, रतलाम, उज्जैन क्षेत्रीय रेलवे मुख्यालय हैं। आगे बढ़ते हैं। रेल लाइन मध्य प्रदेश में रेल मार्गों की लंबाई 6100 किलोमीटर है, जो देश की रेल लंबाई का लगभग 10% है। प्रति लाख जनसंख्या पर 1956-57 में औसत 18.8 किलोमीटर रेल लाइन थी और 1991-92 में यह औसत 8.70 किलोमीटर हो गया। रेलवे जोन मध्य प्रदेश में एकमात्र रेलवे जोन जबलपुर में है, जो 1998 में घोषित होकर 1 अप्रैल 2018 से कार्यशील हुआ और यह पश्चिम मध्य रेलवे के अंतर्गत है। मध्य प्रदेश में रेलवे क्षेत्र: मध्य प्रदेश की रेलवे लाइन निम्न 5 रेलवे क्षेत्रों के अंतर्गत आती हैं। मध्य रेलवे, इसके अंतर्गत मुंबई दिल्ली खंडवा हिंगाली रेल लाइनें हैं और मध्य प्रदेश में इसके अंतर्गत पूर्वी निर्माण होशंगाबाद हरदा आते हैं। पश्चिमी रेलवे, इसका संभागीय मुख्यालय मध्य प्रदेश में रतलाम है और इस जोन के अंतर्गत दिल्ली, मुंबई, गुना, मक्सी रेल लाइनें हैं और इंदौर, देवास, सीहोर, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर आदि जिले अंतर्गत आते हैं। दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे, इसका संभागीय मुख्यालय मध्य प्रदेश में अनूपपुर है और शहडोल, छिंदवाड़ा, बालाघाट, सिवनी आदि जिले इसके अंतर्गत आते हैं। पश्चिम मध्य रेलवे संभागीय मुख्यालय मध्य प्रदेश में जबलपुर और यह जबलपुर जोन का मुख्यालय है कि कटनी, रीवा, सतना इसमें आते हैं। मध्य प्रदेश का व्यस्तम एवं सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र है। उत्तर मध्य रेलवे, इसमें ग्वालियर, मुरैना और भोपाल आते हैं। मध्य प्रदेश में रेलवे संभाग 3 हैं, इनको पढ़ते हैं। पहला है भोपाल संभाग, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1952 को हुई। जोन पश्चिम मध्य रेलवे, इसका पश्चिम मध्य रेलवे का दूसरा बड़ा संभाग है और इसमें हबीबगंज रेलवे स्टेशन को बेस्ट टूरिस्ट फ्रेंडली रेलवे स्टेशन ट्रॉफी 2015 में प्राप्त हुई। भोपाल रेलवे संभाग के अंतर्गत मुख्य रेलवे केंद्र जो हैं आते हैं, में डीजल लोकोमोटिव ट्रैक्शन ऑल्टरनेटर वर्कशॉप विदिशा 2015 में कार्यारंभ हुआ। इलेक्ट्रिक लोकोशेड इटारसी में है। कैटेज एंड वैगन है ना, कैरेज और वैगन, कैटेज नहीं, कैरेज और वैगन भोपाल, हबीबगंज, बीना, इटारसी में आते हैं। रतलाम संभाग, स्थापना 1 अप्रैल 1952 को ही, इसका जोन पश्चिम रेलवे है। जबलपुर संभाग, स्थापना 1 अप्रैल 1952 को ही, इसका जोन पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर इसी जोन का मुख्यालय है। अब आ जाओ वायु सेवा।
मध्य प्रदेश विमानन विभाग एवं निदेशालय का गठन 1 जून 1982 को हुआ। मध्य प्रदेश में वायुयान की पहली उड़ान प्रायोगिक थी जो 1911 में हुई और नियमित उड़ानें 1927 से उड्डयन विभाग ने प्रारंभ की। आज़ादी के बाद मध्य प्रदेश से नियमित उड़ानें 26 जुलाई 1948 को इंदौर से दिल्ली, मुंबई और ग्वालियर में प्रारंभ हुई। मध्य प्रदेश के 5 नगरों इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, खजुराहो में एयर इंडिया एवं वायुदूत की नियमित सेवाओं से जुड़े हवाई अड्डे हैं और इनके अतिरिक्त सतना, पन्ना, खंडवा, सीतागढ़, नीमच, पचमढ़ी में भी हवाई पट्टियां हैं। मध्य प्रदेश में कुल 26 हवाई पट्टियां हैं, जिनमें से 7 राष्ट्रीय विमानपत्तन के, 9 लोक निर्माण विभाग के, 1 विद्युत मंडल के तथा अन्य 8 पट्टियां विभिन्न संस्थाओं के आधिपत्य में हैं। 2 हवाई पट्टियां सेना के आधिपत्य में हैं। कुल 14 हवाई पट्टियों में से 14 हवाई पट्टियां ही सभी मौसम के लिए उपयोगी हैं, शेष साफ मौसम में ही उपयोग में लाई जा सकती हैं। 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे राज्य में एक भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं था, लेकिन पहले भोपाल और फिर इंदौर को यह दर्जा देने की घोषणा की गई और 2018 तक सिर्फ खजुराहो और भोपाल से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रहीं, जबकि खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है। 13 अप्रैल 2012 को इंदौर अंतर्राष्ट्रीय हवाई टर्मिनल का उद्घाटन हुआ तथा जुलाई 2019 से इंदौर से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें दुबई के लिए प्रारंभ हुई। राष्ट्रीय विमानपत्तन की हवाई पट्टियां ये 7 हैं: इंदौर, खंडवा, ग्वालियर, भोपाल, खजुराहो, जबलपुर, सतना। लोक निर्माण विभाग की हवाई पट्टियां हैं ये कुल 9 हैं: रतलाम, खरगोन, गुना, ढाना, पचमढ़ी, सीधी, रीवा, कान्हा और छिंदवाड़ा। भारतीय सेना की हवाई पट्टियां 2 हैं: ग्वालियर वायुसेना और नीमच गैरिसन इंजीनियरिंग महू। सुरक्षा बलों की हवाई पट्टियां ये 2 हैं: टेकनपुर और शिवपुरी। ठीक है। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल की हवाई पट्टियां सारणी, बैतूल में है। निजी हवाई पट्टियां 3 हैं: दमोह डायमंड सीमेंट, बुडार, शहडोल ओरिएंटल पेपर मिल और नागदा ग्रेसिम इंडस्ट्री। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र उद्यान है जहां हवाई पट्टी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नियमित घरेलू हवाई उड़ानें भारत में 131 और मध्य प्रदेश में 5 हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे भारत में 29 हैं और मध्य प्रदेश में 2 हैं। कुल एयर बेस जो हैं वो हो गए कितने, 486 और मध्य प्रदेश में 31 हैं। नोटेबल फैक्ट: देश के 6 हवाई अड्डे ऐसे हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय दर्जा तो मिल चुका है, परंतु नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें प्रारंभ नहीं हुई। भोपाल इनमें शामिल है। वाणिज्यिक उड़ानें UDAN RCS के तहत होती है ना, उड़ान RCS के तहत होती है। मध्य प्रदेश शासन के विमान हेलीकॉप्टर, अब इनमें सुनो। सुपर किंग B200 ये मध्य प्रदेश शासन के विमान और हेलीकॉप्टर हैं। बेल 407 हेलीकॉप्टर 1 इंजन वाला। EC 155 B1 हेलीकॉप्टर 2 इंजन वाला। बेल 430 हेलीकॉप्टर 2 इंजन वाला। और अभी देखते हैं नोटेबल फैक्ट की तरफ। तो मध्य प्रदेश में यात्री और माल परिवहन का मुख्य साधन सड़क है। राज्य में सड़क औसत 38 किलोमीटर है और सड़कों की लंबाई मध्य प्रदेश का देश का 6ठा स्थान है। प्रदेश में सर्वाधिक सड़क घनत्व सतना जिले में है। श्योपुर का सबसे कम है 10.75 किलोमीटर। राज्य में 26 हवाई पट्टियां और 11 प्रमुख हवाई अड्डे हैं। राज्य के 5 नगरों में ही नियमित वायु सेवा उड़ानें हैं। एयर इंडिया, वायुदूत और इंडिगो जेट एयरवेज, एयर एशिया, स्पाइस जेट राज्य में वायु सेवाएं दे रही हैं। राज्य में ब्रॉड गेज, नैरो गेज और मीटर गेज तीनों रेल पाते हैं और नैरो गेज और मीटर गेज को ब्रॉड गेज में बदला जा रहा है। प्रदेश में प्रतिदिन लगभग 450 रेलगाड़ियां गुजरती हैं। मध्य प्रदेश में सबसे पहला रेल मार्ग सन 1865 में इलाहाबाद से जबलपुर बनाया गया। बीना कटनी बिलासपुर रेल मार्ग कोयला परिवहन हेतु प्रसिद्ध है। प्रदेश में एकमात्र रेलवे जोन पश्चिम मध्य रेलवे है जिसका मुख्यालय जबलपुर है। प्रदेश का प्रथम पिंक रेलवे स्टेशन जबलपुर का मदन महल स्टेशन है। इटारसी मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में भी हवाई पट्टियां निर्माणाधीन हैं। मध्य प्रदेश की हवाई पट्टियां और उनके उपयोग: नीमच सभी समय उपयोगी, रतलाम सभी समय उपयोगी अंडर PWD और इंदौर सभी समय उपयोगी अंडर PWD, खरगोन सभी समय उपयोगी अंडर PWD, खंडवा जो है वो सभी समय उपयोगी अंडर नेशनल एयर एविएशन,
ग्वालियर सभी समय उपयोगी अंडर पीडब्ल्यूडी, शिवपुरी सभी समय उपयोगी अंडर पीडब्ल्यूडी, भोपाल सभी समय उपयोगी अंडर नेशनल एयर एविएशन, गुना सभी समय उपयोगी अंडर पीडब्ल्यूडी, टेकनपुर ग्वालियर सभी समय उपयोगी अंडर द बीएसएफ, सागरधाना जो है वो सभी समय उपयोगी अंडर पीडब्ल्यूडी, पचमढ़ी सभी समय उपयोगी अंडर पीडब्ल्यूडी, खजुराहो सभी समय उपयोगी अंडर नेशनल एयर एविएशन, दमोह सभी समय उपयोगी अंडर पीडब्ल्यूडी, जबलपुर सभी समय उपयोगी अंडर नेशनल एयर एविएशन, सतना सभी समय उपयोगी अंडर नेशनल एयर एविएशन, सीधी सभी समय उपयोगी पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत, रीवा अंडर पीडब्ल्यूडी, शहडोल सभी समय उपयोगी अंडर ओरिएंट पेपर मिल, शहडोल का ओरिएंट पेपर मिल के अंतर्गत, और उमरिया सभी समय उपयोगी अंडर पीडब्ल्यूडी। तो इसी और भी हैं, छिंदवाड़ा सभी समय उपयोगी अंडर पीडब्ल्यूडी, बिरवा बालाघाट सभी समय उपयोगी अंडर पीडब्ल्यूडी, नागदा सभी समय उपयोगी ग्रेसिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, उज्जैन सभी समय उपयोगी अंडर पीडब्ल्यूडी, झाबुआ वर्तमान में अनुपयोगी है अंडर पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत, और पन्ना साकरिया वर्तमान में अनुपयोगी। तो 2 अनुपयोगी हैं, 24 उपयोगी हैं, झाबुआ और पन्ना अनुपयोगी हैं, वर्तमान में अंडर पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आते हैं। मध्य प्रदेश में नियमित हवाई पट्टे कौन कौन से हैं हवाई अड्डे? तो राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट भोपाल में है, देवी अहिल्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट, राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट भोपाल, देवी अहिल्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंदौर, रानी दुर्गावती दुमना एयरपोर्ट जबलपुर, महाराजा छत्रसाल सिविल एयरोड्रोम खजुराहो, और राजमाता सिंधिया एयर टर्मिनल ग्वालियर महाराजपुर। मध्य प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे 2 हैं, राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट भोपाल, देवी अहिल्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंदौर। मध्य प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें जो हैं वो कहाँ से होती हैं? तो मध्य प्रदेश छत्रसाल सिविल एयरोड्रोम का खजुराहो पर्यटन क्षेत्र है, वहाँ से। राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट भोपाल हज के लिए, और देवी अहिल्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंदौर सामान्य हर जगह जाने के लिए। तो हज के लिए भोपाल से जाती है, और पर्यटन के हिसाब से खजुराहो से जाती हैं, हवाई यात्रा होती हैं। तो ये अभी हमने पढ़ा। अब आते हैं रेलवे प्रतिष्ठान। रेलवे प्रतिष्ठान और उनके स्थान। तो रेलवे ट्रैक्शन विद्युत इंजन भेल पिपलानी भोपाल में है, कोच रिपेयर वर्कशॉप निषादपुरा भोपाल में है, रेल स्प्रिंग कारखाना सिथौली ग्वालियर में है, वैगन रिपेयर वर्कशॉप सतना में है, इलेक्ट्रिक लोको शेड कटनी में, डीजल लोको शेड कटनी में। तो इलेक्ट्रिक लोको शेड और डीजल लोको शेड दोनों कटनी और इटारसी में है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड भोपाल, आरआरबी भोपाल सुना होगा आपने नाम। रेलवे प्रतिष्ठान में देखें तो रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना बनखेड़ी बुधनी में है ना। तो रेलवे स्लीपर कहाँ बनते हैं? बनखेड़ी बुधनी में बनते हैं। पश्चिम मध्य रेलवे जोन मुख्यालय जबलपुर, और डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री जो है वो इंदौर, विदिशा और शेरपुरा सीहोर में निर्माणाधीन है। तो 2 जो सीहोर में निर्माणाधीन है और इंदौर और विदिशा में बनी हुई है। पहली इंदौर में थी, दूसरी विदिशा में है, तीसरी जो है वो निर्माणाधीन है कहाँ पर? सीहोर में, सीहोर का शेरपुरा। और रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना कहाँ पर है? वो झाबुआ में प्रस्तावित है। इसके बाद जो है वो मुख्य प्रश्न वगैरह हैं, और इन सभी प्रश्नों को देखने के लिए हम लेंगे समय और आपको आगे भी बताएंगे। तो अभी वर्तमान में हमने इस चैप्टर को पढ़ा, इन चैप्टरों को साथ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को भी हम करेंगे और भी देखेंगे, लेकिन आगे देखेंगे बाद में। अभी हमारा ये उद्देश्य है कि आप इस चैप्टर को अच्छे से समझें और इसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ें। इन चैप्टरों के प्रश्नों को हम जल्दी ही लेकर आएंगे। तब तक जब तक कुछ खास नया नहीं है, लेते हैं इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।